स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं है कि वह विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आज़ाद रहना चाहिए। वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। ये शब्द है हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी के। 1950-60 के दशक में जब हिंदी साहित्य में गिनती भर की लेखिकाएं मुख्यधारा में उभर कर आ रही थी, उनमें मनु भंडारी भी शामिल थीं। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए लैंगिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर मजबूती से बात की। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा में हुआ था। वह अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। बाद में इनका परिवार राजस्थान के अजमेर में जाकर रहने लगा, जहां इनकी बुनियादी शिक्षा पूरी हुई। इनकी परवरिश एक उदारवादी परिवार में हुई। इनके पिता खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। बचपन में इन्हें प्यार से सब मनु पुकारा करते थे, इसलिए उन्होंने लेखन में अपने इसी नाम का चुनाव किया। मनु भंडारी ने अजमेर के सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और कोलकाता से बीए की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने बीएचयू से एमए की पढ़ाई पूरी की। मनु भंडारी आजादी के आंदोलन से भी जुड़ी। अपनी युवावस्था में वे प्रदर्शनों और हड़तालों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बुलंद आवाज में भाषण दिया करती थी। मनु निजी जीवन में भी सशक्त, स्वतंत्र और विद्रोही किस्म की स्त्री थी। वह कम उम्र में ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर कलकत्ते में बालीगंज शिक्षा सदन में पढ़ाने लगी। बाद में उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस में भी पढ़ाया। उन्होंने अपने पिता के विरोध में जाकर लेखक राजेंद्र यादव से शादी की थी। साहित्य समाज का दर्पण होता है और मनु भंडारी ने अपने लेखन के जरिए वही किया। उन्होंने कहानियां और उपन्यास दोनों लिखे। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर और आंखों देखा झूठ उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कहानियां हैं। उन्होंने अपनी पहली कहानी मैं हार गई 1956 में लिखी, जो काफी मशहूर हुई। उनका बहुचर्चित उपन्यास आपका बंटी साहित्य जगत में मील का पत्थर साबित हुआ। मनु भंडारी ने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी, जिनमें शमशान, अभिनेता आदि अलग अलग पत्रिकाओं में छपी। मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने उपन्यास 1 इंच मुस्कान पर साथ काम किया था, जो हिंदी साहित्य में एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट था। 1950 के दशक में हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें बाद में मनु भंडारी भी शामिल हुई और आंदोलन को आगे ले जाने का काम भी किया। उनकी कहानियां, उपन्यास न सिर्फ किताबों के माध्यम से लोगों के मध्य पहुंचे, बल्कि सिनेमा के माध्यम से भी लोगों के बीच गए। उनकी उपन्यास यही सच है पर बनी फिल्म रजनीगंधा बहुत लोकप्रिय हुई। साथ ही उनके उपन्यास स्वामी पर भी एक फिल्म बनाई गई। मनु भंडारी ने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। उन्होंने महिलाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए मानक को अपने उपन्यास महाभोज के माध्यम से तोड़कर रख दिया। महाभोज दलितों के बेलछी नरसंहार पर आधारित था, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, कूटनीति, राजनीति के अपराधीकरण पर साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उनकी रचनाओं में महिला किरदार गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि सशक्त तरीके से अपनी बात रखी। महिलाओं को कहानियों में केंद्र बिंदु बनाने का काम मनु भंडारी ने तब किया जब हिंदी साहित्य में पुरुष लेखकों का दबदबा था। मनु भंडारी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। 15 नवंबर 2021 को गुरुग्राम में 90 वर्ष की उम्र में लंबे समय से बीमार रहने के कारण मनु भंडारी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अपने लेखन से सामाजिक क्रांति करने वाले मनु भंडारी हिंदी साहित्य का वो नाम है जो हर पीढ़ी के साहित्य प्रेमियों की जुबान पर मौजूद रहता है।